हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जो है बहुत ही बेस्ट टॉपिक को लेकर के आ गए हैं, जो कि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमारा जो है चैप्टर 1 जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्ड जैसा मतलब कुछ लगता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जो है चैप्टर 1.1 में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे सिर्फ जो है आपको दो ही चीज़ जो है देखने को मिलता होगा। जो पहला जो हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हमारा जो है HCF बनाने के लिए आपको मिलता है, जो कि मतलब जो है शायद बहुत सारा को जो है बनाने आ भी जाता है, कोई ज़्यादा हार्ड ये नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत हमारा जो होता है दूसरा में होता है, जो कि प्रूव करने वाला रहता है कि सिद्ध कीजिए कि हमारा जो है सारा धनात्मक पूर्णांक 6 + 1 इस तरह से जो हमारा जो रहता है इसमें दिक्कत होता है ना। तो एक्चुअल में जो है इसको हम लोग जो है सबसे आसान वे में जो है कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम जो है बताने वाले हैं, है ना। कोई भी भार नहीं लगेगा, एकदम हलवा जैसा लगेगा, आप लोग सिद्ध भी कर दीजिएगा, है ना, और मज़ा भी आएगा, है ना। तो ज़रूर जो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो हमारा जो पहला जो आपको जो क्वेश्चन जो कहा है वो कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है हमें HCF निकाल करके बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सबसे पहले समझेंगे, है ना। किसको समझेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसको सबसे पहले समझेंगे। एल्गोरिथम, है ना। इसको सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या है ना। तब जो है जा कर के सारा बात आएगा। तो देखिए भाई, हमारा जो है यूक्लिड विभाजन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए हम लोग बच्चा जब थे तो क्या होता था कि हमको जो है बहुत बड़ा जो है एक जो है भाग मिल जाता था। मान लेते हैं कि हमको जो है भाग देना पड़ गया, हम लोग बच्चा थे तो बड़ा बच्चा में तो बड़ा भाग हमारे लिए जो है भाई अगर कह दे कोई कि हमको जो है 3 से जो है इसमें भाग दे करके बताओ, है ना, तब जो है 3 से इसमें 3 का पहाड़ा में तो एवे नहीं करता है ना। इस तरह से हम लोग जो है सोचते थे। तो मान लेते हैं कि हम इसको जो है भाग देंगे, अभी तो आ रहा है भाई, है ना, बच्चा में नहीं आता था। और 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा जो है 2, यहाँ पे क्या बच गया, शेष बच गया। सबको पता होगा कि हम लोग जो यहाँ घटाए हैं, है ना। लेकिन ये जो हम लोग जो प्रक्रिया एक्चुअल में हम लोग करते थे ये भाग के लिए करते थे, है ना। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो मतलब हमारा जो कहता है कि आप जो भाग को चेक करने के लिए आप कैसे चेक कीजिएगा कि ये जो है सही है ना। ये कैसे चेक कीजिएगा, तो आपके भैया होंगे तो आपको बताए होंगे कि क्या करना ना, कि इसको और इसको जो है गुना कर देना, है ना। तो मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि इसको लाना है ना, तो इसको A मान लेते हैं और A को लाना है तो हम क्या करेंगे, हाँ, B और Q के जो है गुना करेंगे, है ना। और इसमें जो है इसको जोड़ देना है, शेष को जोड़ देना है, R को जोड़ देना है ना। तब जो है जो आपको जो आंसर आएगा इसके बराबर आ गया, है ना। तो आपको कहना है कि हम जो है भाग लगाए थे, सही लगाए थे, यही बोले थे। यानी कि भाई ये फॉर्मूला हमारा जो है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। शेषफल भी कई लोग बोलते हैं इसको, शेष हम बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, शेष तो शेष ही होगा। चलिए, तो यहाँ कहने का मतलब हमारा हुआ, अब इसको भूल जाइए, है ना। जो चेक करने का जो नियम लगा रहे थे वही सेम टू सेम जो हमारे जो है ये हमारे यूक्लिड साहब जो है यहाँ ला करके रख दिए। और हमारा जो है क्लास 10th का जो है एक टॉपिक ही बन गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन अब जो है इसमें झंझट ये होता था कि भाई जो है A बराबर BQ + R हम लोग देखते थे, है ना। यानी कि इसको A मान लेता था, इसको B मान लेता था, इसको Q मान लेता था, इसको R मान लेता था। अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि भाग वाला में जो है कैसे याद रखेंगे कि हम जो है ट्रिक जैसा मतलब याद रहे, है ना। तो इसके लिए हम जो है ट्रिक भी एक बनाए हैं। ट्रिक है बहुत आसान सा, इसको याद रखना है बकर से, है ना। बकर कई लोग करते हैं, है ना। कोई बिना मतलब वजह के भी बोलते रहते हैं, तो बकर से याद रखिएगा आप लोग इस ट्रिक को मतलब याद करने का। तो बकर एक बार इसमें आएगा।
तो बकर देखिए, बकर कैसे, देखिए बी ए क्यू आर, बकर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए तो ए क्या हुआ, यहाँ जो हमारा होता है स्टार्टिंग में इसको बी बोलते हैं, बीच में जो हमारा होता है इसको ए बोलते हैं, यहाँ रहता है उसको क्यू बोलते हैं, और यहाँ जो रहता है उसको आर बोलते हैं। आसान हुआ कि नहीं हुआ है बताइए। आर जो है अब यहाँ पे चल कैसे रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग जैसे घड़ी का सुई चल रहा है ना, ऐसे ही ना चले, ऐसे शुरू से लेकर के जो है हम लोग जो है नीचे तक आ गए, ऐसे आए, ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आए, यही ना आए, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आए, और हम लोग का जो है पूरा निकल गया, बकर से निकल गया, BAQR, इससे निकल गया कि हमारा जो है बकर बकर लोग कर रहा है। और हमारा जो स्टार्टिंग में रहेगा वो हमारा B रहेगा, उसके बाद A रहेगा, Q रहेगा, फिर R रहेगा, है ना। लेकिन भाई इसको जो है इंग्लिश में जो है एक्चुअल में जो है बी जिसको बोल रहे हैं उसको बी से हमारा जो है नहीं बोला जाता है ना। इसको जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो बी जिसको बोल रहे हैं उसको हमको जो है डिवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवाइजर बोला जाता है। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है बी से सूचित करने के लिए दे दिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमारा जो है नियम का अपवाद होता है वैसा एक खोखा ही था, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है बी जो है डिवाइजर होता है, लेकिन फिर भी जो है इसको आपको जो है समझने पड़ता है कि हमारा जो है बी से सूचित करेंगे, है ना। उसी तरह से हमारा जो है एक ए भी हमारा जो है ए का हमारा जो है डिविडेंट नाम होता है। क्या होता है? डिविडेंट नाम होता है, लेकिन फिर भी जो है इसको जो है आपको सूचित क्या से करना है? ए से करना है ना। इसको डिविडेंट नाम होता है, फिर भी इसको ए से सूचित करना है। ए सबका ठीक है ना। इसको जो है क्वेश्चंट बोला जाता है ना। इसको तो सही नाम है क्वेश्चंट, और इसको रिमाइंडर नाम है, तो रिमाइंडर को आर से सूचित किया है तो चलेगा, है ना। यानी कि भाई ए दो जो थे अपवाद थे, नियम के अपवाद थे, है ना, खोखा की तरह। इसलिए जो है याद रखना है कि हमारा जो है ए दोनों डी से सूचित होते हैं, इसलिए जो है अलग है ना। क्योंकि डी से डॉन होता है और डॉन जो है कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, है ना। तो इसका बात ही अलग था कि हमारा जो है अलग चीज़ से सूचित हो रहा है ना। लेकिन हमारा जो है ट्रिक रह गया बकर बकर, है ना। जब भाग देंगे तो समझिएगा बकर, है ना। बकर से याद रखेंगे, शुरू में बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, है ना। सबसे लास्ट आर आने वाला है ना। अब भाई जो ए जो कंसेप्ट निकला हमारा जो है, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हुआ। लेकिन भाग में आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि कभी कभी देखिएगा हमारा जो मान लेते हैं कि इसमें अगर भाग रहता कि 3 से जो है आप 5 में ही भाग दीजिए, है ना। छोटा ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझिएगा। चलिए 3 से 5 में भाग दीजिए, तो आप जो है 3 को 2 बार नहीं पढ़ सकते, है ना। 2 बार क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर 2 बार पढ़िएगा तो इसका जो हमारा जो है ना शेष -1 आ जाएगा, है ना। शेष -1 मतलब कुछ अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा जो होता है, अगर हमारा इसके जगह पे 3 अगर रहता तो शेष हमारा 0 हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो है इसमें जो है कुछ शर्तें भी है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। 3 एकम 3 लगाएंगे और हमारा जो है यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई पहला बात तो एक गांठ बांध के सुन लो कि हमेशा जो है 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर भी आर हो सकता है ना। जो कि 3 के जगह पे यहाँ 3 रहता तो 3 एकम 3 से लगा देते और शेष 0 आ जाता है ना। ये भी हो सकता है ना। यानी कि 0 के बराबर रहे कबो कबो, है ना, मतलब हमेशा नहीं, कबो कबो ऐसा हो। लेकिन हमारा जो है 0 से हमेशा जो है आर बड़ा रहेगा। लेकिन भाई इसका भी दादा पर दादा एक निकल गया कि आर से हमेशा जो है बड़ा जो है कौन रहेगा? बी रहेगा, है ना। आप देखिए तो इसके बराबर ही कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। 2 ही इसका लास्ट पोजीशन था, 3 नहीं कर सकते, है ना। 3 नहीं आ सकता क्योंकि आप जो है एक्चुअल में 3 से लगा रहे हैं तो 3 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 पढ़िएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, तो ख़त्म कहानी था। तो ये हमारा जो है मैक्सिमम 2 तक ही पहुँच सकता था। यानी कि इसका एक शर्त हुआ, है ना। इसको बोल सकते हैं कि एक शर्त बोले भाई इसके साथ साथ कि भाई सारा बात तो मानो से मानो,
लेकिन आपको ये भी मानना है कि हमारा जो आर यानी कि शेष जो है, शेष जो है आपको जो है हमेशा क्या रखना है, जीरो, या तो भाई हमारा जो है क्या रखना है, जीरो से बड़ा रहेगा, है ना, और 20 से छोटा रहेगा, है ना। 20 से छोटा कहने का मतलब जो भाग देंगे उससे छोटा रहेगा, तो भाग देने वाला से तो ऐसे भी छोटा होता है ना। बस यही नियम था बाबू, और इसी नियम पे जो हमारा जो पहला जो HCF वाला बात है ना, ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि इसको जो है बनाते हैं हम लोग जो है किताब से लेकर के, और तुरंत जो है आप लोग जो है फटाफट जो है आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को जो है कैसा ये हमारा जो है कंसेप्ट लगा, है ना। तो ट्रिक वगैरह सारा चीज़ तो आप लोग जो है उतार ही लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट आपके साथ। चलिए, तो सबका साथ सबका विकास हो गया। चलिए आगे हम लोग जो है ये 2 कंसेप्ट जो आएगा, अभी प्रूफ वाला जो है कंसेप्ट नहीं लाए हैं, प्रूफ में भी कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं कि आप लोग को जो है दिक्कत होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाले, किसका निकालना है से अब जो है आपका किताब से क्वेश्चन पता चलेगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाले वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। तो देखते हैं कि हमारा जो है कैसा क्वेश्चन है। देखिए, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग कीजिए, है ना। इसमें पहला दे दिया है 135 और 225 का, है ना। चलिए यहाँ रख देते हैं भाई साहब को। तो हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है क्या निकालने के लिए बोला बाबू, HCF निकालने के बोला, है ना। इसको हिंदी में हम लोग जो है मसह के नाम से जानते हैं, क्या के नाम से जानते हैं, मसह। अगर पूरा नाम बोले तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक, है ना, ये बोलते हैं ना। इसका पूरा नाम ए है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ भाई कि हमारा जो मसह निकालना है वो हमको किसके अथी से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन। तो हम तो सबसे पहले जानते हैं भाई, अगर लिखने के लिए बोले कि बना करके दिखाइए कि कितना है, हमारा क्वेश्चन पहला क्या था, हाँ 135 और 225 का निकालना है ना, याद है ना, 135 और 225 ही है ना, हाँ 135 और 225। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है आंसर लिखते हैं, तो आंसर लिखिएगा पहला का, है ना, पहला का आंसर लिखिएगा ऐसे। उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, हम तो ठहरे परदेसी। चलिए कुछ भी लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, और सबसे पहले आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर BQ प्लस R। जहाँ वाला भी तो बताए किए थे, है ना, शर्त बताए थे, 0 से बड़ा R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए, है ना। यही बोले थे ना, यही तो बोले थे बाबू, यही नियम था। और बाकी सब जो है यहाँ पे समझ लीजिए। तो बड़ा कौन है, 225 है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 135 जो बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लाएंगे, है ना, बड़ा आदमी पहले आता है, और उसके बाद जो है छोटा वाला को बाद में रख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको जो है एक साइड जो है रफ कॉपी का मतलब जो है रफ पेज देगा, या तो बगल में देगा या तो भाई नीचे की ओर देगा। हम लोग जब थे तब बगल में दिया था, हो सकता है आप लोग में नीचे की ओर दे, लेकिन रफ कॉपी मतलब रफ का जो है स्पेस देता है ना। आप क्या कीजिएगा कि 135 को जो है आप जो है कोशिश कीजिएगा भाग दीजिएगा, है ना। किस में दीजिएगा भाग भाई, 225 में भाग दीजिएगा। देखिए भाई, अगर 135 को 2 बार पढ़िएगा 270 हो जाएगा। हमारा नियम है कि इससे आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, कम पढ़िए, है ना। तो भाई एक बार में इसको जो है लगाएं, एक बार में लगाएं तो 135 लिखे, 5 में से 5 गया 0 हुआ, और यहाँ 12 हो गया, 9 3 12 हुए खलास, यानी कि 90 बच गया। अब यही करना है हमारा जो है, यहाँ हमारा जो है क्या आ गया, ए हमारा लिखा गया है, बी यहाँ लिखा गया है, क्यू हमारा जो है कहाँ से आएगा,
यहाँ से आएगा, है ना। तो Q हमारा 1 आ गया और बाद में जो है शेष नीचे जो बचता है से लिखाता है ना। इतना आप कर दीजिएगा। ये हमारा जो है स्टेप फर्स्ट हुआ, है ना। क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट हमारा हुआ। अब जो है दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा हम लोग जो है आउटलाइन दे करके जो है लिखेंगे। दूसरा इसको बड़ा वाला को जो है यहाँ खड़ा करेंगे। चलिए 135 जो है बड़ा वाला था, इसको यहाँ खड़ा किए और जो शेष था एक्चुअल में उसको जो है यहाँ लाएंगे। कुछ नहीं किए हैं, है ना। दूसरा स्टेप में ये किए हैं कि जो बड़ा उसके बाद बच गया था उसको जो है लाने का जो है यहाँ प्रयास किया, यानी कि B को यहाँ लाए और जो R था उसको जो है शुरू में लाए हैं इस बार, है ना। यानी कि अब जो 90 है इसका R है वो हमारा जो है एक्चुअल में जो है अब की जो है डिवाइजर का काम करेगा, यानी कि भाई B का काम करेगा, है ना। तो भाई B का काम करेगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें तो बड़ा वाला को भाग देना है, तो 135 में जो है भाग दिया जाएगा। तो 90 से 135 में दीजिएगा तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो है एक बार में ही लगाएंगे और इसको जो है 90 यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको घटाइएगा तो हमारा जो है क्या आएगा, 5 आएगा। उसके अलावा हमारा जो है क्या आने वाला है, हाँ 9 4 13, है ना, 45 आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे 9 गुने 1 कर देंगे, जितना था उतना, और प्लस में जो हमारा जो है शेष कितना बच गया, 45 बच गया। यही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 90 था 1 से गुना है ना। ये दोनों को गुना कर रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, ना। अगल बगल के गुना करा माथा के द जोड़, है ना। माथा तो है ना, ये हाँ पैर का द जोड़, है ना, यही है। यानी कि अगल बगल के गुना करा और माथा पे जो रही ओकरा जोड़ दी है। तो अगल बगल के गुना किए और माथा को जोड़ दिए हैं, बस यही किए हैं। और बीच वाला तो कहाँ निकलल से में जानते हो। चलिए आगे हम लोग जो है चलते हैं। अब हमारा क्या होगा, बड़ा वाला को जो है बाहर खड़ा कीजिए, बाहर खड़ा किए और जो शेष बच रहा था उसको जो है शुरू में लाएंगे, शुरू में लाएं खींच के। अब जो है कितना से गुना करेंगे कि ये आएगा, है ना। आप देख रहे होंगे ये पूरा करके जो है यही ला रहे थे। तो कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ आप जो है 45 को यहाँ लिखिएगा और 90 को यहाँ लिखिएगा। 2 से गुना किए खलास हो गया, है ना, यही ना हुआ। 2 से गुना किए यानी कि 45 गुने 2, और अब की शेष कितना बचा, कुछ नहीं, है ना, यानी कि 0 बचा। यानी कि जहाँ हो जाए 0 उसके चढ़ो ऊपर, है ना, वो हमारा हो जाएगा HCF। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है उसके शुरू वाला को HCF माने, है ना। आप उसके शुरू वाला को HCF माने, यानी कि भाई 0 के देखा ऊपरवा चाहे वहू HCF होई, है ना। न तो 0 के पहिलकी के देखा, पहिलकी कौन रहली, हाँ 45 बो, तो 45 बो रहली तो 45 बो जो है HCF हो गई लास्ट। तो ये इसको लिखना क्या है कि अतः ये सब जो है आप खुद से भी बना सकते हैं। अतः यहाँ शेषफल 0 हो गया, 0 हो गया, इसलिए हाँ HCF बराबर 45 होगा, है ना। अब यही जो काटा अब वही हुआ हमारा आंसर। यहाँ धर के आंसर लिखिए और टीम टमाटर टीम अगर 2 नंबर में पूछेगा तब फटाक से जो है 2 नंबर दे करके भागेगा, है ना। 2 नंबर नहीं काटने वाला है क्योंकि आपने जो है अतः फतह लिख दिए और बाकी सब इसका कहानी था। इसका तो भाई रफ में चला जाएगा, देखेगा कि हाँ भाई समझदार था, बनाया है खुद से, नहीं तो चोरी करने वाले डायरेक्ट जो है उतार लेते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। अगला हम जो है बनाएंगे और अगला भी आप लोग देखते रहिएगा खाली, और हम जो है बनाते रहेंगे, है ना। चलिए तो रफ पेज को रखते हैं अभी भी, है ना, काहे कि रफ वाला काम तो आएगा ही, मैथ में तो रफ वाला काम आता ही है। चलिए तो दूसरा जो है हम लोग जो है क्वेश्चन उतारेंगे और दूसरा को भी जो फटाफट जो है बनैबे करो। चलिए तो ये पुलिया काहे मिट रहा रे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। ये भी हमारा जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही हमारा क्वेश्चन है।
बोला है कि 38,220 को 196 से भाग देने पर एचसीएफ निकालना है ना। तो इसमें जो दूसरा जो हमारा जो है इसी का दूसरा 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है एचसीएफ निकालना है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे बउआ तो सबसे पहले आप लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, है ना। हाँ, और डायरेक्ट जो शुरू हो जाइएगा यूक्लिड विभाजन, जो जिससे बोलेगा उसी को लिखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से अब कहिए कि इतना नहीं, हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, तब जा कर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर फिर लिखना पड़ेगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हमारा आर होना चाहिए, आर जो है बी से छोटा होना चाहिए, है ना। ये हमारा नियम है, जहाँ लिख दीजिए बगल में। चलिए, ये हमारा था। अब कौन बड़ा है भाई, 38,220 बड़ा को खड़ा रखिए बाहर, है ना, और जो छोटा है उसको जो है यहाँ लाएंगे। 196 छोटा था, 196 को यहाँ लाए। अब जो हमारा जो है एक्चुअल में जो है इसको क्या करेंगे, रफ पेपर में जो है इस तरफ लिखेंगे, और 196 में 38,220 को जो है यहाँ जो है लड़ाई लड़वाएंगे, है ना। अब देखिए तो भाई 196 को आप 2 बार कीजिएगा तो हमको लगता है 19 दूनी 38 पहले से ही हो जा रहा है, 6 दिन 12 ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लगाइए, एक बार लगाइएगा 196 आएगा, 6 6 12 हमारा होता है, ये हमारा 7 बच गया, 9 8 17 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 186 हमारा हुआ, है ना। अब इसी को तो लिखना था, अगल बगल के गुना कर रहा, तो एक हमारा वहाँ आया और मथवा के द जोड़ 186 नीचे था, है ना। बस यही तो किए। अब क्या करना था, इसको उठा के यहाँ लाना था, 196 को वहाँ उठाएं और शेषवा को जो है अब यहाँ ला करके रख दिए। अब यही शेष से जो है फिर से भाग देना था, है ना, जो कि हम लोग भाग में जानते ही हैं। बस अब भाई 2 नंबर लेना है तो इसे बनाने पड़ेगा, है ना। ऐसे भी हम लोग सीखे थे, अलग बात है ना। अफसोस है कि सीखे हुए जो है काम नहीं आया। चलिए, तो 186 जो है, हालांकि वही काम आ रहा है रफ में रफ में भी इसका काम अलग होता है, ऐसा नहीं समझिएगा। चलिए, तो ये रफ में काम आ रहा है, तो खास करके हम लोग जो है 186 को 186 पूरा कटा रे, नहीं न कटा, तब कटबे न कैलस, अभी तो बचले बा ओकरा में, कैसे चल गई प्रभु। चलिए, ऊपर से 2 उतरेगा ना, ऊपर से 2 उतरेगा तब इसको काटिए, और है ना। अभी तो और था, हम सोचे 382 था, है ना, और भी है। अगर और है तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हाँ, इसको देखिए तो 19 को कितना बार पढ़िएगा कि हमारा जो इसके करीब आएगा, तो 19 खतरा से, है ना, 171, तो 9 बार इसको पढ़िएगा तब जो है जाकर के इसके करीब आएगा। अब 9 बार पढ़िएगा तो इसको से गुना करना पड़ेगा ना, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, फिर 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8 हो गई लस, और 9 एकम 9, और हमारा जो है 8 हमारा जो है यहाँ से हासिल था, तो 9 8 हमारा जो है बाबू 17 होता है ना। तो देखिए, तो अगर इसको जो है घटाइएगा तो हमारा कितना आएगा, हाँ 8 4 12, ये तो हमारा जो है, हाँ ये 8 हो गया, और ये हमारा जो है 9 हो जाएगा, ये खलास हो जाएगा, है ना। 0 0 ख़त्म, ऊपर अभी 0 अभी भी बचा हुआ है 0। अब देखिए तो कितना बार में लग जाएगा, तो 49 95, है ना, करीब में आ रहा है, 49 95 और 6 5 30, है ना। 5 बार में एकदम पूर्णतः कट जा रहा है, नहीं तो आपको विश्वास न है तो 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, और 9 5 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, और 5 और 4 9, एकदम कट गया, ख़त्म कहानी, खलास हो गई लॉस, है ना। यानी कि 195 में से जो है ये कटा, लेकिन फिर भी भाई हमारा जो है 196 को जो है कितना से गुना की, 195 से, तब जा कर के हमारा जो है शेष कितना बचा, 0।
यानी कि शेष हमारा जो है पहला में ही हमारा जो है 0 आ गया है ना। तो हम कहे थे भाई कि 0 के जो है पहिलकी के देखिए है ना, तो पहिलकी कौन बड़ी 196 है ना। तो पहिलका के जो है इसमें क्या करता है, कई बच्चे जो है ना मतलब भूल जाते हैं और 195 को जो है जा कर के जो है वहाँ HCF लिख देते हैं ना, तो गलत ही है ना। 195 भी वहाँ ऑप्शन ऑलरेडी देता है क्योंकि कन्फ्यूजन करेगा। तो इसका पहिलकी के देखना है ना, तो पहिलकी कौन था, 196 था, तो इसका 196 जो HCF होगा। लेकिन लिखेंगे यहाँ क्या, अतः यहाँ पहली बार ही शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया भी लिख सकते हैं, 0 हो गया, इसलिए इसका मसा या HCF 196 होगा। ऐसे लिख दिए ना, बस इतने खेला था और तुमको क्या पता था कि 2 नंबर रेला था तो इतना में ही हमारा जो है 2 नंबर दे देगा और बिल्कुल आसान होता है, इससे आसान कोई भी नहीं हो सकता है ना। तो इसको भी उम्मीद किए कि आप लोग जो है बनाएं, है ना। चलिए तो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं और अगला भी हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन जो है इसी तरह से हमारा शायद है ना। तो देखते हैं इसका जो है तीसरा पार्ट हमारा जो है क्या है। चलिए तो आगे हम लोग रफो वाला के मिटा देते हैं, काहे रफो वाला काम आ जाएगा अभी फिर से। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है बुआ, हाँ 867 और 255 का है ना तीसरा। 867 और 255 का निकालिए। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है से पहचान लीजिए आगे, 867 बड़ा है तो लिखिए तीसरा, इधर लिखिएगा तीसरा, और जो उत्तर लिखना चाह रहे हैं उत्तर लिखिएगा, है ना। बहुत बार से उत्तर नहीं लिख रहे थे, उत्तर लिख दिए। फिर लिखिए नए का नियम आप बता ही दे रहे हैं एगो, हम जानते हैं कि वैसे भी बना सकते हैं जो पहले बनाए है ना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, है ना। मेन तो नंबर वाला 1 नंबर इधर वाला जो नीचे लिखते हैं कहानियाँ वो कर है ना, और मेन नंबर वाला यहाँ था, बाकी सब ये सब तो ऐसे ही है, ढकोसला है। चलिए तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, ऐसे दे दो, A बराबर BQ प्लस R होला, और जहाँ तो लिखबे न करबा शरत बा 0 से बड़ा R रही और B जो है R से भी बड़ा रहेगा, है ना। ये हमारा जो है पूरा जो है कहानी रहा। अब जो है हमारा जो है आ गया यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप लिखिए 867 इज इक्वल टू 255। अब जो है इधर जो है आइए 255 से जो है 867 में भाग दीजिए। 867 में भाग दीजिएगा तो देखिए तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 तो पहले से ऑलरेडी 55 के 3 बार पढ़िएगा, तो 3 बार जो है इसको पढ़ के देखिए, 3 बार पढ़िए तो 3 बार पढ़िएगा। 5 तिये 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिये 15 1 16 के 6 हाथ में 1, और 2 तिये 6 और 1 7, 765 आया। घटाइए तो 2 बच गया, 0 बच गया, और हमारा जो है यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि 102 जो है हमारा शेष हुआ। तो जो उधर आएगा बगल वाली जान मारे ली तो इधर लिखिएगा, है ना, और नीचवा जो रहेगी उसको जो है जोड़ दीजिएगा पगड़ी से, है ना। तो 102 है ना, 102 को जो है जोड़ेंगे, बस यही किए। बस दूसरा स्टेप क्या कहे थे कि पहिलकी के यहाँ रखा, है ना, अगवा रखा पहिलकी, तो 255 हमारा जो है 255 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, शेष जो है हमारा जो है पहला बार आ जाएगा, आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार, है ना। फिर 102 से जो है हम लोग जो है 255 को जो है भाग देंगे। तो 102 से 255 को भाग दीजिएगा तो आप जो है 2 से भाग दीजिएगा 204 आ जाएगा शायद, है ना। और हमें लगता है
हाँ यही ना, ई एक यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। देखिए तो यहाँ पे 102 दूनी और बचा कितना, 51 बच गया, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर 51 को यहाँ लाएंगे और 102 को मतलब जो है भाग दिवाएंगे, तो 51 दूना 102 हमारा जो है डायरेक्टली कट गया, ख़त्म कहानी हो गया। तो अब जो है जो बड़ा है से यहाँ आएगा, 102 यहाँ आ जाएगा, 51 जो है यहाँ आएगा और गुना 2 से होगा और 0 शेष लाएगा, है ना, यही ना हुआ। अब जहाँ 0 शेष आए या तो ऊपरला देखिए या तो बगल वाली जान मारेली, है ना, ये दोनों जो है HCF ही हो जाता है ना, ये लिखना नहीं है ना, ऐसे ही बता रहे हैं HCF, है ना, कि ये सब जो है HCF हो जाता है। अब जो है क्या लिखेंगे, अतः यहाँ शेषफल शून्य हो गया, शून्य हो गया, इसलिए का चिन्ह भी दे सकते हैं, इसलिए HCF बराबर 51 होगा, है ना। ऐसे लिख करके आंसर फिर टिमका सकते हैं, नहीं तो न चमकाइएगा तैयो आपको कितना नंबर देगा, 2 नंबर देगा, है ना, और 2 नंबर में पूछने लगा है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये सब तो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से एक रंगाराज कार्यक्रम जो दिया है ना, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है इसी पे, है ना, तो उसको भी हम लोग जो है कर ही लेते हैं, है ना, उसको भी कर ही लेते हैं। तब जो है मतलब जो है दूसरा टाइप मतलब करेंगे, टाइप फर्स्ट था ये हमारा। चलिए तो दूसरा टाइप वाला में दूसरे जैसन करब नू, और ये भी हमारा जो है खास करके आप ये समझ लीजिएगा, एक्सरसाइज 1 में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है 2 नंबर का पूछेगा और भाग दे करके निकाल दिए आपको नंबर ना मिले, है ना, इसलिए तीसरा को हम पहले बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, है ना, पढ़िए। तो देखिए आप किताब रखिएगा अपने पास। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए इसमें जो कुल परेड में जो हमारा सदस्य है वो 616 बताया गया है, जो कि आर्मी के रूप में है ना। उसको जो है 32 सदस्य जो है एक साथ रख करके जो है मार्च करना है। मार्च का मतलब जो है टहलना या मतलब जो है चलना बोलते हैं, है ना। जो मतलब मार्च करना है, 2 समूहों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना। यानी कि सबका संख्या जो है एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में 2 बेसी हो गया, एक में 1 कम में रह गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जो है बराबर होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना। यानी कि बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाइन लगेगा से बोल रहा है ना। तो इसमें जो है कुल मतलब जो है सैनिक की संख्या कितना दिया है ना, लिख ही लेते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है कि कुल आर्मी लिख देते हैं डायरेक्ट, आर्मी लव वाला गाना चलू नू। चलिए तो कुल आर्मी 616 बताया, है ना। एक कतार में एक कतार तो नहीं बोला है ना, क्या बोला है, एक टुकड़ी को, है ना। हाँ एक टुकड़ी को मार्च करना है 32 आर्मी से, है ना। ये लिखा गया है आपका क्वेश्चन में, है ना, ये दिया गया है। ये एक टुकड़ी को जो मार्च करना है वो हमारा जो है 32 आर्मी से मार्च करना है। तो बताइए कि अधिकांशतः कितने जो है वहाँ पे जो है लाइन लग सकता है ना, यही पूछा है। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर व्हाट, है ना, ये पूछा है।
तो हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हाँ क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर होना चाहिए, आर से बड़ा बी होना चाहिए ना, जहाँ लिख दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब जो हमारा जो है 616 जो यहाँ पे लिख देंगे, बी हमारा क्या आ जाएगा, जो छोटा वाला होगा 32 को हमारा लगाना है ना, मतलब 32 आदमी टुकड़ी में मतलब लगेगा। चलिए तो 32 टुकड़ी आदमी लगेगा एक साथ, तो 32 और 32 को कितना से आप गुना कीजिएगा कि 616 आएगा। इसके लिए आप जो है रफ में चले जाइएगा है ना, और 616 को जो है लगाइएगा। आगे देखिए 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए 32 है ना। अब देखिए 9 2 11 और ये 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, 29 हमारा जो है बच गया है। फिर भी हमारा जो है 6 ऊपर अभी भी है, 6 को उतार लेते हैं और 32 को कितना बार में लगाइएगा कि आपको जो है 296 आएगा। तो देख लीजिए 3 9 27, शायद 9 बार में शायद लगेगा है ना, 9 बार में देख लीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 8 बार में शायद लगेगा है ना, 8 बार में लगेगा। तो देख लेते हैं 8 बार में, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 8 3 के 24 और 1 25 हो रहा है ना। और सही हाँ 19 बार में लगाइए। चलिए 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 हो गया और यहाँ 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा है ना, हुआ घटाइए 8 बच जाएगा। ये हमारा तो 8 पहले से ही ऑलरेडी हो गया, अब तो ये सब तो ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है 8 जो है शेष बच गया, यानी कि 32 में 19 से गुना किए तो हमारा जो है 8 शेष आ गया। फिर हम जो है नियम बताए थे कि 32 को बाहर रखिए बाबू, और हमारा जो है शेष जो था उसको जो है यहाँ लाइए। अब 8 को कितना से गुना करेंगे कि 32 आ जाएगा, तो इसके लिए जो है 32 को यहाँ रखिए और 4 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो हमारा जो है खलास हो जाएगा है ना। तो 8 गुने 4 8 चौके 32 हो गया और हमारा जो है शेष यहाँ पे 0 हो गया। हम बोले थे कि इसके ठीक ऊपर वाला HCF होता है, ये भी हो जाएगा, और इसके बगल वाला HCF होता है, बगल वाली जान मारे ली है ना, HCF ये भी हो गया है ना पहिल की। चलिए तो लिख सकते हैं अतः कुल स्तंभों की संख्या है ना, अभी उतना नहीं लिखना है, स्तंभों की संख्या 8 होगी है ना, 8 होगी डायरेक्ट, और आंसर यही हो गया। समझ गए, इतना बड़ा लिखेंगे 2 नंबर देगा, ज़रूर देगा है ना, नहीं भी देगा तो कान कबार लेंगे बिहार बोर्ड को। हाँ तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझे होंगे। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था, बगल में रफ रहेगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा है ना। चलिए अब हमारा जो है सिद्ध करने वाला जो कथन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसे बोलते हैं ना, लेमा उसको इंग्लिश में शायद बोला जाता है। तो वो जो है सिद्ध किया हुआ कथन है, जिस तरह से जो है डाइन लोग जो है सिद्ध करते हैं है ना, उसी तरह से हमारा जो है यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम वाला जो कथन है ना, वो हमारा जो है अभी देखें, और प्रमेयिका वाला जो कथन है वो हमारा जो है अब देखेंगे है ना। तो देखते हैं कि हमारा जो है यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका जो है सिद्ध करने वाला कथन का क्वेश्चन कैसा होता है। तो देखिए भाई, ये भी हमारा जो है सेम टू सेम जो है रूल अप्लाई करता है। हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था जिसे छोड़े थे, वो हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं आप लोग के सामने। चलिए पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 6 + 5 के रूप में होता है, जहाँ q पूर्णांक है। देखिए आगे ऐसा अगर क्वेश्चन दे तो क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कुछ ना पता चले तो
दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या क्या दिया हुआ है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, और यहाँ पे ये भी बोल दिया है, यहाँ पे जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है? पूर्णांक है। अब जो है इसको तो आप जो है क्वेश्चन को समझे, ये कहा भाई कि हमको सिद्ध करके बताइए कि हमारा जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो जो होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो हमारा जो है 6q + 1 के रूप में, 6q + 3 के रूप में, 6q + 5 के रूप में होता है ना। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग जो है सिर्फ जो है क्वेश्चन उतारे हैं, ये हमारा जो है एग्ज़ाम में लिखे या ना लिखे कोई मायने नहीं रखता है ना, क्योंकि हम लोग जो है अब जो है जे बात आएगा वो हमारा जो है मेन इसमें रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखना यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं कि डायरेक्ट जहाँ से हम जानते हैं, है ना। अगर ये पूरा लिखिएगा तो लिखिएगा हम जानते हैं कि, है ना, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है ना। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, हम आपको बोल सकते हैं हम जानते हैं कि भी लिख सकते हैं कि, और यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे क्या था, a = bq + r हमारा जो है यूक्लिड विभाजन जो बोलता है, जिसमें जो है 0 से बड़ा r होना चाहिए, r से बड़ा b होना चाहिए, है ना। यही ना हम लोग जाने, ये हम लोग जाने। अब भाई ये बताइयो कि हम लोग जो है ये तो जाने, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये है। अब देखिए तो हमारा bq + r के रूप में ये दिख रहा है। अब जब bq + r के रूप में दिख रहा है तो सब जगह b के जगह पे हमारा 6 है, अतः हम कह सकते हैं, इसलिए b बराबर जो हमारा जो है 6 हो जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हमारा bq + r के रूप में दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देख लीजिए bq + r, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब जो है भाई इसका जो शर्त अगर जो लगाएं शर्त, तो हमारा जो है r क्या होता है, b से हमेशा छोटा होता है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। इसलिए r बराबर, हाँ, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो होगा नहीं, 6 से छोटा होगा, है ना। लिख भी सकते हैं r इज ऑलवेज लेस देन b, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तो लिख ही सकते हैं, b से जो है हमारा r हमेशा छोटा होता है, जो कि यही तो बतिया यहाँ पे भी लिखल है ना। और 0 से बड़ा r का तो बातें नहीं यहाँ पे रखना है हमको, जो है b से सिर्फ मतलब है, क्योंकि b दिया हुआ है ना, r तो दिया नहीं है। तो इतना जो है हम लोग लिख देंगे, है ना। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r होता है जहाँ, है ना, जहाँ तो लिख ही लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ, हाँ, 0 से बड़ा a, फलना ढकना, ये सब लिख लीजिएगा। जब इसको करने पर पता चलता है कि हमारा जो है b = 6 दिया हुआ है ना। तो हम जो है जानते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है r बराबर हमारा जो है इतना हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो हमारा जो है r जो है क्या होता है, छोटा होता है b से, है ना। तो b से छोटा, तो b 6 है, तो 6 से सब छोटे लिए हैं, है ना। ये हो गया। तो अब जो हमारा जो है मेन कहानी स्टार्ट होता है, और अब जो है हम लोग लिखते हैं कि केस 1, या हमारा जो है फेज 1 जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, स्टेप 1 लिख सकते हैं, जो भी लिखिए। तो मान लेते हैं कि हम जो है केस 1 लिखते हैं, है ना। केस 1 में लिखते हैं हम लोग जो है r बराबर 0 रखने पर, है ना, 0 रखने पर, 0 रखते हैं, r का मान 0 रख के देखते हैं क्या हमारा जो है रिजल्ट निकलता है। तो भाई
हमारा जो यहाँ पे कहता क्या है, r बराबर अगर 0 रखिएगा तो 6q प्लस r हमारा जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या कह दिया है, 6 तो एक आप जानते हैं कि सम संख्या है, सम संख्या हुआ। q कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, यानी कि भाई पूर्णांक में हमारा सम भी आता है और विषम भी आता है, दोनों हो सकता है ना, सम और विषम दोनों तो हो सकता है। यानी कि भाई ये झमेला थोड़ा सा लग रहा है कि अगर सम संख्या के साथ सम जोड़ेंगे तब क्या हमारा गुना करेंगे तो क्या होगा, सम के साथ विषम गुना करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आप जो है बगल में जो है आप एक जो है उदाहरण की ओर देख सकते हैं। तो मान लेते हैं सब जगह जो है 6 एक सम संख्या ले लिए हैं, इसमें हम जो है क्या करते हैं 1 2 3 तीनों से जो है गुना करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है सम संख्या आता है या विषम संख्या। 6 में 1 से गुना कीजिएगा 6, 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12, 6 में 3 से गुना कीजिएगा 18। अब देखिए विषम संख्या था तब भी सम आया और हमारा जो है विषम संख्या था तब भी सम आया है, और यहाँ पे सम संख्या है तब भी सम आया है। यानी कि कह सकते हैं कि सम संख्या में सम संख्या से गुना कीजिए या विषम संख्या से गुना कीजिए, हमारा जो है इसका रिजल्ट हमेशा जो है ना भाई साहब वो हमारा जो है क्या आने वाला है, हाँ क्या आने वाला है, सम संख्या आएगा, है ना, सम संख्या आएगा। इसलिए आप जो है इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, है ना, समीकरण फर्स्ट मान लिए, पहला केस 1 में मान लिए, है ना। अब जो है इसको भी मिटा देते हैं, अब तो प्रूफ वाला दूसरा जो है बना ही रहे हैं। चलिए अब जो हम लोग हैं लेंगे केस 2। अब केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, r का मान 1 रखने पर, है ना, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे r का मान, तो 6q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है नहीं ना, चलिए तो इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है तो भाई होना भी नहीं चाहिए, है ना, अब हो जाए तो भगवान करे आप लोग जो है दूर ही रहिए। तो मान लेते हैं कि a बराबर हमारा जो है 6q प्लस 1 हो गया। अब देखिए भाई हमारा जो यहाँ पे देखिएगा तो पहले ऑलरेडी हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं कि सम ये हो गया और ए भी हमारा जो है सम या विषम दोनों आएगा, तो पूरा मिल करके जो है हमारा जो है सम ही हो जाएगा, है ना, सम ही तो हो जा रहा है, विषम और सम दोनों को मिला रहे हैं, आपस में गुना कर रहे हैं, तो ये सम। और सम में जो है अगर 1 जोड़िएगा तब क्या रिजल्ट होता है, जैसे भाई 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 होगा, 5 तो हमारा विषम है, 6 में 1 जोड़िएगा तब हमारा 7 होगा, 7 तो हमारा विषम है। यानी कि भाई सम में 1 अगर जोड़ते हैं तब जो है हमारा जो संख्या प्राप्त होता है बाबू, वो हमारा जो है विषम संख्या प्राप्त होता है ना। अतः हमारा जो है समीकरण नंबर 2 जो हमारा जो है कहता है कि हमारा जो है विषम संख्या प्राप्त होगा, है ना। चलिए तो केस 2 में हम लोग लिए, इसी तरह से हम लोग जो है केस 3 भी लेंगे। केस 3 बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। यहाँ भी हम लोग जो है क्या करेंगे, r का मान 2 रखने पर, रखने पर 2 रख देंगे, r का मान 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस 2 हो जाएगा। और सम संख्या में अगर जो है 2 जोड़िएगा तो हमारा जो है सम संख्या आता है, सबको पता है ना। 4 में 2 जोड़िए 6 होगा सम संख्या, है ना, 2 में 2 जोड़िए 4 होगा सम संख्या। यानी कि इसका जो है पहला बात से ही सम में सम जोड़ा जाए तो हमारा जो है सम संख्या आएगा, है ना, और सम संख्या इसको जो है समीकरण 3 मान लीजिए, है ना, ऐसे मान लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है केस हम लोग जो है 4 बनाते हैं। केस 4, r का मान कितना रखने पर, 3 रखने पर। चलिए 6q हमारा सम संख्या है, इसमें जो है 3 जोड़ेंगे, तो सम संख्या में 3 जोड़ने से हमारा क्या होने वाला है, सबको पता है कि हमारा जो है विषम होगा। नहीं तो यहाँ पे विश्वास के लिए आँख मूंद लेते हैं। सम में जो है 3 जोड़े रहे हैं, कौन आया, 5 आया, 5 हमारा विषम है ना। सम 4 है, इसमें 3 जोड़े, हमारा जो है 7 आया, 7 हमारा विषम है। 6 में 3 जोड़े 9 आया, 9 हमारा विषम है। यानी कि भाई यहाँ से देख रहे हैं कि अगर सम में अगर जो है सम संख्या में अगर आप जो है क्या जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं तो आपको जो है विषम संख्याएं प्राप्त होती है ना। यानी कि भाई ये हमारा जो विषम संख्या जो प्राप्त हुआ उसका जो है समीकरण 4 हो गया, है ना।
केस हमारा जो है 5वां आएगा, केस 5। केस 5 में हमारा जो है आर का मान जो है 4 रखेंगे, आर का मान 4 रखने पर सिद्ध कर रहे हैं बाबू, है ना। 6 प्लस 4 रखेंगे। देखिए भाई सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़िएगा तो हमेशा सम संख्या आता है, ये तो पता होगा आपको, है ना। 6 में 4 जोड़िए 10 आएगा, 10 में 4 जोड़िए 14 आएगा, ये सब सम संख्या ही है ना। चलिए अब केस हमारा जो है 6 हमारा जो आ जाएगा, ये लास्ट हमारा जो है केस रहेगा, आर का मान 5 रखने पर, है ना। जब आर का मान 5 रखिएगा तो 6 प्लस 5 आएगा, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा, विषम आएगा, है ना। तो विषम आएगा तो हमारा जो है समीकरण 5। अब जो है आप लिख सकते हैं जो है मतलब लास्ट में कि अतः समीकरण क्या, हाँ जहाँ जहाँ विषम संख्या होगा उसी का बात करना है ना, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक के यहाँ बात किया है, सिद्ध करके बताना है कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में होता है ना। तो देखिए तो अतः समीकरण सेकंड देखिए तो बाबू सेकंड 6 प्लस 1 वाला जो हमारा जो समीकरण था, इसको सिद्ध करने से ये पता चला कि हमारा जो है विषम संख्या के रूप में होता है। तो समीकरण हमारा जो है सेकंड, फिर उसके बाद हमारा जो देखिए चौथा देखिए, है ना, दूसरा, चौथा और कौन हो गया, ये 5वां था ना, ये 6ठा है, और 6ठा को देखने पर यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। और यही प्रूव हो गया, है ना। इसी पे 5 नंबर मिलेगा। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम कहें भाई कि आप लोग जो है डायरेक्टली इसको जो है भूल भी सकते हैं, जितना बात लिखा गया है सब ढकोसला का है कि क्वेश्चन क्या दिया गया था इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, है ना। 5 नंबर है तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए बोल रहे थे, बढ़ा भी सकते हैं ना, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। केमा नंबर क्वेश्चन था बाबू, दूसरा नंबर, है ना, तो दूसरा यहाँ लिखिए, वो आंसर लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ शर्त लिख दीजिएगा, है ना। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 को देखते हुए हमें लगता है कि b का मान जो है 6 दिया हुआ है ना। तो भाई b हमारा अगर 6 है तो हमारा उसका जो है, हाँ बाकी सब जो हमारा जो है अंक हमारा जो है r होगा, जो हमारा जो है कितना से 6 से जो है छोटा होगा, जो कि हमारा कंडीशन कह रहा था, है ना। फिर उस तरह से जो है केस रखे कि आर का मान आगे जो है 0 रख के देखे क्या आता है ना। तो सम संख्या जो है आया, तो सम संख्या तो हम लोग को लेना नहीं था, क्योंकि बताया था कि सिद्ध करके बताइए 6 प्लस 1 जो हमारा जो है विषम संख्या के रूप में हमारा होता है ना। डायरेक्ट हम जो है ये सब कर तितिमा भी नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट जो है 6 प्लस 1 ही हम ले सकते थे, ऐसा हो सकता है ना, ये नहीं समझिए। लेकिन 5 नंबर मिलेगा नहीं ना, 5 नंबर के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, है ना। 5 नंबर के लिए इतना करने पड़ रहा है। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा सब समीकरण से, फिर आखिरी में जो है लिख देना है। जब लिखिएगा इसको, अतः समीकरण 1, 4 और 2, 4 और 6 को देखने पर पता चलता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस धनात्मक विषम पूर्णांक भी लिखेगा, है ना, विषम जरूरी है, लिखे भी हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग जो है बना लीजिएगा। और भी हमारा जो है इसी तरह से क्वेश्चन है,
सबसे ज़्यादा मतलब जो है एक बात और बताएंगे, जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, उसको जो है लोग कहते हैं कि भाई तीने काहे नहीं मान लेते हैं, है ना। अब भाई हम कहेंगे कि नौवे काहे नहीं मान लेते हैं, है ना। 9 मानने से क्या दिक्कत होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जो हम लोग देखते हैं, हम लोग के काम से मतलब होता है कि, है ना, आंसर आया, बाकी सब बात ख़त्म हो गया, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा आप लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन रहेगा बाबू? चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा। और ये हमारा जो है चौथा और पाँचवा बनाने के लिए 2 फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, जिसको जो है हम जो है बगल में लिखेंगे, बगल वाली जान मारे ली, है ना। चलिए तो वो हमारा जो है क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसको याद आप लोग जो है किए होंगे तो सही है। तो ए हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सबको याद होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम मानते हैं याद होगा आपको। ए प्लस बी के अगर होल क्यू अगर रहे तो इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये भी याद होना चाहिए। ये 2 फॉर्मूला जो है ना, ये 2 फॉर्मूला अगर बात करें तो ये हमारा जो है रामबाण यहाँ पे है ना। इसलिए जो है आप लोग जो है याद नहीं भी किए हैं तो आप लोग जो है क्या कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, इसको जो है याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि भाई ये जो है बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। यानी कि आप कितनों जो है इसको जो है छोटा मानिए, लेकिन ये अपने आप को बड़ा ही मानेगा फॉर्मूला। चलिए तो ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जो है आपको जो है चौथा और पाँचवा बनने वाला है। तो देखते हैं कि हम लोग जो है चौथा को जो है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो चौथा और लिख करके जो है उत्तर लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो, है ना। आंसर भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सब समझदार होता है, इतना नहीं कि मतलब हिंदी लिख दिए तो ज़्यादा नंबर देने वाला है ना। लेकिन होता है कि चरण फर्स्ट, चरण 1, चरण 2 लिखता है, उसको जो है हो सकता है मतलब जो है ज़्यादा नंबर मिलता हो, ये तो हमें नहीं पता, आप ही लोग बता सकते हैं। तो केस 1 केस 2 जो लिखे उसके जगह पे चरण 1 चरण 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो चौथा जो लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है ना। इसको जो है थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे जो है, तो मान लीजिए हम लोग तो भाई उतने ही मानने वाले आदमी हैं ही, है ना। तो मान ही लेते हैं, कुछ तो मानवे करेंगे। माँ चलिए तो यहाँ पे हमारा जो होगा कि सबसे पहले तो जो है मानिएगा तो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं हो मानिए चलेगा, हालांकि मानना पड़ेगा। तो माना कि, मानने के लिए बोल रहा है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैं क्या बोलता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर वाला जो है झंझट 0 से बड़ा होना चाहिए और आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, यही न था। तो यहाँ पे जो है क्या लिखा था, हमारा कहा था कि हमारा जो है बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है ना। 3m प्लस नहीं, या 3m प्लस 1 का रूप का होता है ना। तो इससे मतलब क्या पता चलता है, इसलिए हाँ हमारा b बराबर तो हमारा पता चल रहा है कि 3 होना चाहिए, है ना। b बराबर क्या पता चल रहा है, 3 होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हुआ भाई कि b का मान जो है हमारा 3 है। तो r हमारा तो यहाँ से पता चल जाएगा, r बराबर, हाँ r हमारा क्या होता है, r हमारा जो है b से छोटा होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हाँ 3 से छोटा हो जाएगा। यानी कि भाई हमारा 2 1 0 ये 3 को हो सकता है ना। तो 3 स्टेप रहेगा। अब की अगर चरण लिखना चाहें तो चरण लिखिए, है ना। चरण 1 हम लोग जो है क्या रखेंगे, r बराबर जो है 0 रख के देखेंगे, है ना।
जीरो। तो जीरो रखेंगे तो हमारा जो है फॉर्मूला क्या रहता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह यहाँ पर तो हमारे तीन न रही, 3Q और प्लस में जो है हमारा जो है आर हमारा जो है, तो आर हम जो है यहाँ पे कितना मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं, तो जीरो हो जाएगा, है ना, यही ना हो गया। अब जो है जीरो तो जुटेगा नहीं, तो ए बराबर जो है 3Q हो रहा है, 3Q ना हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसका वर्ग है ना, मतलब बोला जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m तथा 3m+1 के रूप में होता है ना। तो इसका वर्ग करना पड़ेगा बाबू, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इधर हो जाएगा और 3Q का स्क्वायर इधर हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर को इधरे रह दीजिए बुढ़ऊ के, और 3 3 के 9 हमारा जो हो गया, और Q का Q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बताइए, हमको लाना था कितना, 3 लाना था। तो आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर हम जो है लिख सकते हैं 3 गुने 3, है ना, 3 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें से 3 हम जो है कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है 3Q स्क्वायर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ए हमारा जो है इसके साथ जो हमारा जो Q लगा हुआ है ए एम है ना, ए यहाँ 3Q स्क्वायर को एम मानने पर, तो एम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर पहला आ गया 3m, है ना, 3m ही तो बोल रहा था। चलिए फर्स्ट समीकरण हम जो है मान लेते हैं, पहला समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट हो गया। चरण सेकंड देखते हैं भाई, चरण दूसरा, r बराबर 1 रखेंगे। चलिए r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं। r1 रखने पर a बराबर जो है क्या हो जाएगा, 3Q + 1, ये हो जाएगा ना। चलिए, तो 3Q ए का हमारा जो है स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ तो स्क्वायर करने के लिए बोला ही है ना। तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर डायरेक्टली कर लेते हैं, इसमें तो कोई जुड़ने वाला है नहीं, जाति तो मिल नहीं रहा है, तो लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3Q + 1 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए, जो हम फार्मूला आपको बोले थे काम आ गया, a + b का होल स्क्वायर यहाँ लाइए, है ना। चलिए, तो a + b के होल स्क्वायर वहाँ से जो है बताइए आप लोग, है ना, क्या बताइएगा, हाँ a स्क्वायर, यानी कि भाई हम जो है डायरेक्ट करते हैं क्या, 3Q का स्क्वायर, है ना। फिर हमारा जो है 2ab बोलिएगा तो 2 गुना 3Q गुना 1, है ना, और फिर प्लस जो है b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, यही न हुआ। चलिए, अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इधर रह दीजिए। अब देखिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हमारा हो जाएगा, और q का स्क्वायर तो q ही रहेगा, तो 9Q स्क्वायर आ गया। इधर देखिए तो प्लस में है, 3 दूना 6, एकम 6Q हमारा आ जा रहा है, 6Q। अब +1 है तो +1 के 1 रह दीजिए, है ना, +1 के रूप में तो हमको लाना है। चलिए, अब जो हमारा जो है, हाँ ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए तो बाबू हमको इधर 3 लाना था, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो दोनों में 3 मिल रहा है, तो दोनों में से कॉमन लिया आएगा, तो इधर लीजिएगा तो 3Q स्क्वायर बच जाएगा, 3Q स्क्वायर, और इसमें जो है 3 दूना 6 होता है, तो 3 दूना 6, तो 2 हमारा जो है बच जाएगा यहाँ पे 2Q, इसमें तो 3 है ही ना, तो +1 को बाहर रखिए। अब देखिए तो अब इसका मान, हाँ 3Q स्क्वायर + 2Q को m मानने पर, m इसको अगर मान लीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर 3m अब +1, ये हमारा जो है समीकरण सेकंड आ गया। हालांकि जो हमारा जो है आंसर यहीं से प्राप्त हो जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है हमारा 3m और 3m+1 के रूप में होता है, क्योंकि इतना ही बोला है ना। आप 2 भी रख सकते हैं, 2 भी हमारा जो है भली भांति जो है इस पे आ जाएगा, फिट बैठेगा, है ना, और उसको जो स्क्वायर कीजिएगा तो उसका भी आएगा, चरण 3 में आएगा।
तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं, अंतिम कहता है कि अतः यह कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। समझ गए? यानी कि यहाँ से समझने को मिल गया आपको कि हमारा जो है क्या कहना चाह रहा था, है ना। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा और इसके बदले में जो है 5 नंबर मिलने वाला है ना। आप जो है चरण थर्ड भी रख सकते थे, भली भांति, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो उसको भी रख सकते हैं। तो ये 2 सही हमको पता चल गया, 3m और 3m + 1 के रूप में लाना था। और हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो इसी पे जो है सबको जो है डाउट रहता है कि भाई ये जो है सबसे हार्ड हमारा होता है ना। तो इसको भी हम जो है बताएंगे ताकि जो है आप लोग को जो है सही रूप से जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे 5वां जो बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन हमारा जो है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है ना। चलिए तो देखते हैं इसको, है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, उसको अभी नहीं मिटाएंगे, जड़ी बूटी है, लास्ट तक वो काम आने वाला है ना। चलिए आपके लिए सिर्फ रहने दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है ना। आपके लिए सिर्फ रहने दे रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कहाँ से बिठाएगा, है ना। पता है चल रहा है कि लिख रहे हैं और आपको जो समझ में नहीं। 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है ना, घन करने पर बोल रहा है। अब इसको जो है लिखेंगे 5वां का, 5वां लिखेंगे। पहला आंसर लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए R बाबू, और R से जो है हमारा B छोटा क्या होना चाहिए, B बड़ा होना चाहिए, है ना। यानी कि R जो हमेशा होगा B से छोटा होगा, है ना, यही कहना चाह रहा है। हाँ, तो दर्शाना क्या है कि हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 9m + 1 9m + 8, जहाँ b बराबर हमको पता चल रहा है कि 9 हमारा होना चाहिए ना, b बराबर 9 होना चाहिए, 9 यहाँ से पता चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप जो है 2 विधि से इसको बना सकते हैं। आप जो हमारा जो है 9 से भाग लगता है वो 3 से भी लगता है, इसलिए आप 3 भी मान सकते हैं, है ना। भली बात ही 3 मानने से ये होगा कि हमारा जो है चरण की संख्या जो है हमारा कम हो जाएगा, कम मेहनत करने पड़ेगा। लेकिन अगर 9 मानिएगा तो आपको जो है 9 तक मान रखने जाने पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भाई कई बच्चे होते हैं कि नहीं हम 9 ही रखेंगे, कोई बात नहीं, है ना, हम 9 रख कर ही बनाते हैं, है ना। आप लोग का जो है मर्जी, क्योंकि कई बच्चे जो है पूछते भी है कि सर हम 9 काहे नहीं रख सकते, है ना। तो ये कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आप लोग के बीच में। तो देखिए अगर 9 हम जो है b का मान अगर रख दिए हैं तो b का मान जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हाँ क्या जानते हैं बाबू, r का मान जो है b से हमेशा छोटा होता है, इसलिए r बराबर 8 7 6 5 4 3 2 1 एक राम एक राम तो नहीं होगा लेकिन उसको 0 बोलते हैं, है ना। तो इतना हमारा जो है r का मान होगा। अब जो है रखते जाइए, आंसर लाते जाइए। तो चरण फर्स्ट रखते हैं, चरण फर्स्ट r बराबर हम जो है 0 रखेंगे।
चलिए आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा बाबू, 9, और रुक जाइए, ए बराबर रख देते हैं, ए बराबर 9 और बगल में तो क्यू रहेगा, है ना, और प्लस में आर बराबर जो है 0। तो ए बराबर 9 और क्यू को एम मानने पर तो इसको जो है एम मान लेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा 9 एम हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट, है ना। अब जो हमारा जो है कहा है कि इसको जो है घन करने पर, देखिए घन करने पर, देखिए तो घन करने पर आप जो है डायरेक्टली जो है इसको घन कीजिएगा तो आप जो है पूरा, अभी जो है एम पहले न भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान भी सकते हैं। तो देखिए घन कीजिएगा तो इधर भी क्यूब करने पड़ेगा, इधर भी हमारा जो है क्यूब करने पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ करने पड़ेगा। तो इसका क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, हाँ इसका क्यूब कीजिएगा तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका कीजिएगा तो 9 81 हो जाता है, 81 में 9 से आप गुना कीजिएगा, 81 में 9 से गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 9 9 और 9 8 72 और हाँ 72 ही तो है ना, 72 729 हमारा आ रहा है। तो 729 जो इसका घन आ गया और यहाँ पे जो हमारा जो है एम क्यू है तो एम क्यू, तो पूरा देखिए भाई यहाँ तो हमारा जो है 729 को तो पूरा 729 नहीं रख सकते क्योंकि हमको लाना है यहाँ पे 9, तो ए क्यू बराबर जो है रखेंगे और 9 को जो है बाहर निकालेंगे और कोष्ट में क्या हमारा जो है कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन इसमें निकलने वाला है हमारा जो है 81 निकलेगा, है ना, क्योंकि 81 से हम लोग जो है किए हैं 81 एम क्यू। अब जो है हमको जो है यहाँ पे जो है समीकरण फर्स्ट यहाँ पे नहीं रखना है ना, ये पूरा जो है एम मानिए भी नहीं, क्यू ही रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था। हालांकि एम अगर मान लिए हैं, एम मानने पर, है ना, एम अगर मान ली हैं तो यहाँ पे जो है आपको 81 एम को भी एम मानना पड़ेगा, है ना, तो 81 एम क्यू को एम मानने पर, अब कहिए कि सर जी आप एम जब मन करता है तब जो है एमओ मान लेते हैं, कुछो मान लेते हैं, काहे भाई, तो काहे कि हमारा जो है बी के जगह में क्यू जो हमारा है उसका जो ये रूप दिया हुआ है एम के रूप में दिया हुआ है ना, जैसे बी क्यू होना चाहिए था लेकिन एम के रूप में दिया हुआ है, बी क्यू होना चाहिए था लेकिन एम के रूप में दिया हुआ है। इसलिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो बी के रूप गुना के रूप में है ना उसको हम पूर्ण रूप से जो है क्या मान ले रहे हैं, एम मान ले रहे हैं, है ना। तो एम गुना के रूप में 81 एम क्यू था तो इसको जो है एम मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ए हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो गया, है ना, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह से जो है हम लोग क्या लेंगे, चरण सेकंड लेंगे, है ना, चलो चरण सेकंड ले लेते हैं, चरण सेकंड, इसमें जो है आर बराबर जो है 1 रखेंगे, 1 रखने पर बुआ 1 रखने पर ए बराबर हाँ 9 और क्यू तो रहेगा ही रहेगा, क्यू प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब दोनों तरफ जो है क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर क्या घन करने पर निकलेगा, ए क्यू और 9 क्यू प्लस जो हमारा जो है 1 हो जाएगा, यही ना होगा, 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका जो है अगर क्यूब कीजिएगा तो फॉर्मूला पे बैठाइएगा, हाँ बैठाइए तो देखते हैं, बैठाइए तो ए क्यूब को ए क्यूब तरफ रहने दीजिए और 9 का क्यूब का क्यूब अभी ये किए थे, इसके पहले किए थे, है ना, किए थे कि नहीं किए थे, तो इसको किए थे तो 729 आया था। तो हम जो है क्या करेंगे, ए क्यूब पहले है तो ए क्यूब को लिख देते हैं 729 क्यू का क्यू, है ना, ये हो गया प्लस 3 गुने ए का स्क्वायर कह रहा है ना, तो ए हमारा इसके जगह पे कौन है, हाँ 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाता है ना, तो 81 क्यू स्क्वायर प्लस बी इंटू बी हमारा है तो इंटू बी यानी कि 1 हो गया, है ना, फिर प्लस है, फिर 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर गुना 1 हो गया, प्लस
बी का स्क्वायर जो कि 1 का ही स्क्वायर हमारा होने वाला है ना, है ना। बी का स्क्वायर यानी कि 1 का ही स्क्वायर होने वाला है। और ए हमारा जो है यहाँ पे ए के जगह पे हमारा 9Q है ना, 9Q हो जाएगा, 9Q यहाँ। चलिए अब देखिए हमारा AQ जो है हमारा जो है इसके 729Q लिख देना है, 729Q का Q है ना, प्लस देखिए 81 में 3 से गुना कीजिए तो 81 में 3 से, हाँ 81 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 आ जाएगा, 38 के 24 आ जाएगा, 243, 243 है ना, 243 आ गया Q स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखिए तो 9 27, 27 Q आ गया और प्लस में 1। अब देखिए तो हमको लग रहा है कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, सब में 9 है कि नहीं है ना। तो सब में हमारा जो है 9 देखने को मिल रहा है, इसलिए हम जो है भली भांति जो है क्या कर सकते हैं, आगे हम जो है यहाँ लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे AQ बराबर जो हमारा है 729 था, तो इसमें जो है 729 में अगर 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, 81 हमारा जो आएगा यहाँ, है ना। तो 81 आ जाएगा, किसको 9 को कॉमन लेंगे तब, तो 81 और Q है तो Q को रहने दीजिए, है ना, कहा कि 9 का कॉमन ले रहे हैं। चलिए प्लस अब 243 को भाग दीजिएगा तो 9 का 9 दूनी 18 होता है, 2 हो गया और 18 हुआ तो हमारा जो है यहाँ पे कितना हो गया 6, 9 7 63, 27 से हमारा यहाँ पे लगा, है ना, कितना से 27 से, यहाँ 81 था, 27 Q स्क्वायर से हमारा जो है लग गया। फिर यहाँ पे जो है 9 27 ऐसे ही लग गया, 3Q, अब प्लस 1 है तो 1। अब जो है आप देखिए 9 यहाँ पे है, ये पूरा जो हमारा इसका रूप गुना के रूप में है, तो इसे हम जो है इसे M मान सकते हैं, M मानने पर मान सकते हैं, क्या मान ही लेंगे, है ना, क्योंकि भाई मानना ही है। तो M मानने पर AQ बराबर हमारा क्या आ गया 9M + 1 के रूप में। अब हमारा जो है एक और झंझट है थर्ड वाला, है ना। तो थर्ड वाला चरण, थर्ड हम लोग जो है यहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, क्या करते हैं कि चरण फर्स्ट कहाँ लिए थे, यहाँ लिए थे, तो इसके ऊपर जो है बना करके देखते हैं, है ना। अगर आ जाए तो सही है, नहीं आए तो कोई बात नहीं और मिटेगा। चलिए तो चरण हम जो है थर्ड यहाँ पे लेंगे, चरण थर्ड, जिसमें R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखिए तो भाई साहब R बराबर 2 रखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, R बराबर अगर 2 रखते हैं तो आपको जो है मिल जाएगा A बराबर, हाँ 9 हमारा है तो 9Q प्लस R हमारा तो 2 हो गया यहाँ पे। अब दोनों तरफ जो है क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने के लिए बोला है इसलिए कर रहे हैं, तरफ घन करने पर। कई लोग जो है भाई हो सकते हैं कि मतलब जो है मने मने गरिया रहे होंगे, हैं दोनों तरफ वर्ग कहाँ बोला, है ना। चलिए तो ए बोला, ए तो समझ गए होंगे, नहीं तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके पहले से, है ना। चलिए तो इसको जो है यहाँ से जो है खलास करते हैं ताकि जो है आखिरी वाला को समझ सके आप लोग। चलिए तो यहाँ पे 2 हो गया। अब जो हमारा जो है इधर का क्यूब कीजिएगा और इधर का भी क्यूब कीजिएगा, 9 + 2 का क्यूब, दोनों का तो साथ ही क्यूब हमारा होगा। अब फॉर्मूला पे बैठाइए, फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो हमारा इधर का तो क्यूब ही रह जाएगा, लेकिन इधर फॉर्मूला बैठाइएगा तो 9Q का मतलब जो है पहले जो है क्यूब हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब हमारा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है 3 इंटू 9Q इंटू जो है 2 हमारा हो जाएगा, फिर प्लस हो गया 3, फिर AB स्क्वायर 9Q और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर, यही है ना। अब जो इसको तोड़ के हम लोग जो है देखते हैं, तोड़ के हड्डी तोड़ेंगे इसका। चलिए
9 का क्यूब कीजिएगा तो अभी ही बताए थे 9 का क्यूब हमारा कितना होता है 729 होता है ना। 729 आप लोग याद रखिएगा। तो 729 जो है इसका क्यूब हुआ। अब क्यूब का क्यूब होगा तो क्यूब ही होगा, है ना। चलिए, तो 729 क्यूब का क्यूब हुआ क्यूब, है ना। चलिए अब जो है यहाँ पे देखिए तो 3 से गुना कीजिए 9 में और 9 को गुना कीजिए 2 से। तो 9 27 और दूनी 54, 54 क्यूब हमारा हो जाएगा। 54 क्यूब होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर होगा तब जो है बी हमारा है ना, क्योंकि उसमें स्क्वायर है। तो 9 9 81 में 3 से गुना करना होगा, है ना। 9 9 81 क्यूब स्क्वायर तो यहाँ पे रहबे करेगा। तो 9 9 81 में 3 से गुना करना है। तो 81 में 3 से गुना अभी किए थे, है ना। शायद 243 के करीब आया था। तो 3 और 3 के 24 आया, 243 आया था। 243 में भी 2 से गुना करना है। तो 43 का दुगना कितना होता है 86 होता है ना। तो 486 हो जाएगा। तो 486 क्यू स्क्वायर प्लस इधर देखिए तो 4 हो गया, 4 12 बरनवा 78 से 108 क्यू हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलिए, तो बहुत अच्छा यहाँ पे बना लिए हम लोग। अब जो है इसमें से जो है 9 को जो है कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। 729 में से 9 को कॉमन अगर निकालिएगा तो हमारा जो है 81 बच जाएगा, है ना। तो 81 क्यूब का क्यूब हो गया प्लस अब जो है इसमें से 9 निकालिएगा तो 9 का 9 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 जाएगा। और इसमें से 3 बच गया, 9 चौके 36, यानी कि 54 हमारा जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 12 हमारा आ जाएगा। 12 क्यू प्लस हमारा जो है 4 आ गया, है ना। क्या आ गया प्लस 4 आ गया। 4 ही है ना, प्लस तो 4 ही है ना। ये तो भाई लास्ट में हमारा क्यूब होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला गलत नहीं बिठाइए। चलिए प्लस 8 हमारा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। फॉर्मूला गलती था, इसलिए जो है हमारा जो है 8 हमारा यहाँ पे होगा। तो चलिए ये हमारा जो है 8 जो है बाहर रखिए, इतना का कहानी। और ये बीच में इसको जो है अगर गुना के रूप में हमारा है तो इसको आप जो है m मान सकते हैं। m मानने पर हमारा जो है क्या आ गया ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो अतः समीकरण, सबको समीकरण मान लीजिए, है ना। ये थर्ड समीकरण हो गया। यहाँ पे हमारा जो है शायद सेकंड था और इसके पहले वाला को पहला मानना था, है ना। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखने से पता चलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक को घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे और प्रूफ कर ही दिए तो भाई ख़त्म कहानी हो गया। तो यही हमारा था क्वेश्चन, जो है आसान सा क्वेश्चन जो कि आप लोग जो है देखे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो है घन, तो धनात्मक पूर्णांक का जो घन जो है हमारा इसके रूप में होता है। ये हम लोग जो है सिद्ध कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल गया
तो आप लोग जो हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कुछ भी नहीं कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं हमारे लिए, है ना, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है दूसरे के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।